सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, जब 15 अगस्त या कोई फंक्शन या फिर 26 जनवरी आती है तो एक नारा लगता है, इस देश की रक्षा कौन करेगा। तो बच्चे कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। वही सेम उसी सुर में जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन जब संविधान को, संवैधानिक बात को रखने की बात आती है, संवैधानिक धरोहर को बचाने की बात आती है, तो वही संविधान के रक्षक, आरक्षण के रक्षक, वो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। दोस्तों, आज बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके बीच मौजूद हुआ हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत बीएसपी अध्यक्ष मायावती की हुई है। पूरी अपडेट, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। गुजारिश उससे पहले करूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो आइए दोस्तों, आपको मैं खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। अभी पिछले दिन आप देख रहे थे, कानपुर में गौतम बुद्धा पार्क है। उस पार्क को, गौतम बुद्धा पार्क को शिवालय में परिवर्तित करने का सरकार के अधिकारी निर्णय ले चुके थे कि ये पार्क, जो गौतम बुद्धा पार्क है, इसको शिवालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात शिव मंदिर बना दी जाएगी। उसमें तब डमरू रखा जाएगा, त्रिशूल रखी जाएगी और नटराज की जो मूर्ति, तमाम चीजें, इस तरीके की 12-13 चीजें रखी जाएंगी और लोगों को उसका दर्शन कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती को पता चलती है दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तुरंत कार्रवाई करने की मांग करती हैं और इसको निरस्त करने की मांग करती हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इतना काम किया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात करेंगे, आरक्षण बचाने वाले लोग, इस देश की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे, लोकतंत्र को हम बचाएंगे, आरक्षण को हम बचाएंगे, वो लोग आखिरकार क्यों नहीं आवाज उठाए, ये सवाल है। क्या ऐसे लोग सिर्फ चुनावी माहौल में ही वोट लेने के लिए क्या है नारा बनाते हैं, नारा लगाते हैं, नारा लेकर चलते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बात आते हैं, हम सीधा आते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर। तो उस समय मायावती जी ने तुरंत ट्वीट किया, उस सरकार को कहा, दोस्तों, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पर हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं, तमाम जाति के लोग, धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने पूजा स्थल है, जिसके तहत कानपुर नगर में बुद्धा पार्क भी स्थित है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट अगर आप देखेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको। और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लिखती हैं, सरकार द्वारा इस बुद्धा पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, बिल्कुल सही नहीं है, ये कतई भी सही नहीं है। जो दूसरे धर्म की पूजा यहाँ पर प्रस्तावित है, सरकार इसे तत्काल रोके, ये कतई उचित नहीं है। अगर नहीं रोका जाता है तो आपस में जो भाईचारा है, कहीं न कहीं वो डगमगाएगा और लोगों में घृणा पैदा होगी आपस में, मायावती जी कह रही हैं। उसके बाद एक दिन बाद सरकार बैकफुट पर आती है, सरकारी अधिकारी बैकफुट पर आते हैं और इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि मायावती जी एक बार उन्होंने बयान अपना दिया, इसको रोका जाए तत्काल, अन्यथा घृणा पैदा हो सकती है समाज में, वैमनस्य पैदा हो सकता है। संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी के धर्मों को प्रोटेक्ट करता है संविधान। तो ऐसे में एक धर्म को बढ़ावा क्यों दिया जाएगा? उसके बाद ये सरकार उस आदेश को 15 करोड़ से शिवालय में परिवर्तित होगा, गौतम बुद्धा पार्क का जो प्रस्तावित हुआ था, इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद आज सुबह बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी क्या ट्वीट करती हैं, आइए हम बताते हैं। उन्होंने पहले तो कहा सरकार इसे रोके, और अब जब रद्द हो जाता है, मायावती जी की बात को माना जाता है, अधिकारी इसको रद्द करते हैं, सरकार का फैसला वापस होता है, बैकफुट पर सरकार आती है। तो मायावती जी ने दोस्तों सरकार को धन्यवाद भी किया है, सरकार की सराहना भी की है, और वो लिख रही, कानपुर में प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का यह अति विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने की मीडिया में आज खबर छपी है, जिसका स्वागत हुआ यूपी सरकार, इसके लिए धन्यवाद, यूपी सरकार को इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती
करेगी ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे। आप सोचिए, मायावती जी कह रही है आप सरकार ने जो फैसला लिया, जो रद्द कर दिया गया, जो मीडिया खबर में आज छपी है, सरकार को धन्यवाद। और इस तरीके के कामों को आगे में गंभीरता से लिया जाए ताकि कोई भाईचारा सौहार्द बिगड़े ना। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती दोस्तों बड़ी अपडेट वो दे रही है, बड़ी जानकारी और लगातार संवैधानिक, इसीलिए कहा जाता है मायावती जी को, मायावती ने जो संविधान में प्रोविजन है, राइट्स लोगों का है, उस संवैधानिक तरीके से मायावती जी ने सरकार चलाकर दिखाई थी। लेकिन कभी भी मायावती जी चुनावी माहौल में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करते, मैनिफेस्टो उनका कोई जारी नहीं होता दोस्तों, कि हम सरकार में आने के बाद फला देंगे, ढिमका देंगे, आपको ये फ्री कर देंगे, आपके बच्चे के लिए ऐसा होगा, आपको 2 लाख मिलेगा, 10 लाख, 15 लाख मिलेंगे। ये सारी चीजें मायावती जी के सिस्टम में, उनके पार्टी में नहीं रहता। उनका मेन मकसद है मेरी सरकार बनेगी, जो संविधान में जिसको सबको राइट है, उस संवैधानिक अधिकार सभी को दिया जाएगा। और उन्होंने संवैधानिक काम करके भी दिखाया। लेकिन आज क्या चल रहा है, संविधान की रक्षा हम करेंगे, संसद भवन में जब पहुंच रहे हैं लोग छोटी छोटी किताब संविधान की लेकर, आप सोचिए किताब लेकर पहुंच जाएंगे संविधान की। और उस समय तो लोगों ने जब संसद में लोग एंट्री किए थे, शपथ ले रहे थे, लोग संविधान दिखा रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा कर रहे थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसको अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं के नाम से बना पार्क को परिवर्तित करके यहाँ शिवालय पार्क में परिवर्तित होने जा रहा था। और वही संविधान दिखाने वाले लोग आखिरकार एक लफ्ज अपने जुबान से नहीं निकालते हैं। दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं, इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। आप समझिए कि इस मायावती जी के एकमात्र बयान से सरकार बैकफुट पर आ जा रही है। तो आप समझिए जिस दिन बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, 27 का चुनाव है, तमाम पार्टियां फिर लुभावने वादे करेंगी। अगर इसमें लोग फंस गए जिस प्रकार से बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, मायावती जी रास्ते से भटक गई हैं, मायावती जी महलों से नहीं निकल रही है, मायावती जी की एसी से नहीं निकल रही है, बहन जी तो मिशन भटक गई हैं। तमाम इस प्रकार से दुष्प्रचार बसपा के खिलाफ हुए हैं और इसका तोड़ एंटीडोज बीएसपी के लोगों ने नहीं दिया दोस्तों, करारा जवाब नहीं दिया। और उसका भुगत भोगी आज बसपा के पास एक सीट मात्र बची है राज्यसभा में, एक सीट विधानसभा में बची है। तो ऐसे में जब किसी पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी दुष्प्रचार करे, उस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और तो और बसपा निष्पक्ष काम करती है, तो ऐसे में बीएसपी पार्टी को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं अब सरकार के इस फैसले को मायावती जी ने एक बयान से वापस करवा दिया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए जिस समय बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी तो संविधान पूरी तरीके से भारत में लागू होगा दोस्तों। अगर भारत में बनी तो भारत में लागू होगा, अगर यूपी में बनती है तो यूपी में संविधान लागू होगा। तो आप कैसे देखते हैं बसपा की सरकार को, बीएसपी मायावती जी के शासनकाल को? अब बात कर लेते हैं हम संविधान बचाने वाले, जैसा कि अगर देखा जाए राहुल गांधी इस समय भी संविधान लेके बिहार में रैलियां कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एक जुबान भी उन्होंने नहीं बोला। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीएसपी रास्ते से भटक गई है, तमाम चीजें, तमाम प्रचार उन्होंने भी किया। और हम संविधान बचाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करेंगे, आरक्षण बचाएंगे। आखिरकार जब संविधानिक बात करनी होती है, जो संविधान में राइट है, प्रोविजन है सभी के धर्मों को प्रोटेक्ट करना, संविधान के तहत है। लेकिन जब बुद्धा पार्क को परिवर्तित करने का एक निर्णय जो सरकार का आया था, तो न अखिलेश यादव इस पर कुछ बोल रहे हैं, न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अन्य कोई नेता बोल रहा है। और बीजेपी सरकार भी लगातार दावा करती है संवैधानिक सरकार हम चला रहे हैं। तो जब संविधान में लोगों के अधिकार का, राइट का प्रोटेक्शन है, सभी धर्मों को अधिकार है, तो क्यों आप एक धर्म को इस प्रकार से परिवर्तित करके दूसरे धर्म में परिवर्तित कर रहे थे? ये तमाम सवाल है दोस्तों। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए देखिए निष्पक्ष जानकारी लेकर मौजूद होते हैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं, किसी पार्टी का खंडन नहीं, लेकिन जो संवैधानिक बात है उस संवैधानिक बात को आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं।
लगातार हम आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आते रहेंगे। बने रहे आप अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।